संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जिस प्रकार खाद्य और पोषक तत्व डालने से बोई हुई अनाज संवर जाती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान की पुस्तक मिल जाने से जिंदगी संवर जाती है। ऐसी ही एक बेहाल हो चुकी जिंदगी संवर चुकी है जीवन जी की, जो उज्जैन मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इन्हें प्राप्त हुई जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसके लेखक विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक, जगत गुरु के नाम से विख्यात तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सर्वप्रथम जीवन जी की पहले की जिंदगी पर नजर डालें तो यह बहुत ज्यादा नशा किया करते थे। लाइलाज बीमारी कैंसर से पीड़ित थे। देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे, परंतु राहत नहीं थी। लेकिन अब संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ये सभी विकारों से मुक्त हैं और कैंसर मुक्त सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आप स्वयं सुनिए जीवन जी की जीवन परिवर्तन की सच्चाई। कैसे ज्ञान गंगा पुस्तक के चमत्कार से इन्होंने दुखों से निजात पाई। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। सर क्या नाम है आपका? जीवन दास। सर कहाँ से आए हैं आप? चिंतामन जवाशा भगत जी, जिला उज्जैन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी पहले जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा सरस्वती जितने भी थे भगत जी, इनके बहुत अधीन था। दास बहुत भक्ति करता था, उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। इनकी भगत जी जितनी भी भक्ति करी दास ने, उससे नुकसान ही प्राप्त हुआ, बाकी उससे कोई फायदा नहीं मिला। दास को मतलब नशा करने का अधीन हो गया था। उसके बाद जैसे कि कोई बीमारी रोग लगने लग गया था, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? दास एक ठेकेदारी का लेवर में चलता था, हाइट में ठेकेदारी काम करता था। जो मतलब ये शनि मंदिर जो आता है भगत जी, उसमें तिरवनी पे स्नान के रूट पे गया था भगत जी। दास सबको साथ में, माता जी मामा जी भाई बहन सबके साथ गया था। स्नान करा नदी में खूब। उसके बाद भगत जी स्नान करने के बाद जितने भी शनि मंदिर में हार फूल तेल सब लेके गया था दास। सर उसके बाद फिर जैसे दास मंदिर में पहुंचा तो जितना भी अपन ने सामान लिया था उसका भगत जी उसने सब मंदिर वालों ने ऐसा फेंका जैसे कि वो कचरे में कूड़े में डाल रहे हैं, ऐसे कूड़े में डाल दिया पूरा। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर ऐसा धक्का मारा, मुक्की मारा, भगा दिया। वहाँ से बाहर निकला। दास को इतना मतलब दिमाग पे लोड आ गया कि अपन ने इतना खर्चा करा, क्या फ़ायदा मिला, यहाँ आए कुछ नहीं मिला। उसके बाद भगत जी सबको छोड़ दिया मैंने, भाई बहन मामा बुआ सबको। उसके बाद फिर रोड पे निकल गया जहाँ दास की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ जाके खड़ा हुआ। उसके बाद संत रामपाल जी भी अन्य भाई वहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक पुस्तक 10 रुपये में मात्र सिर्फ ज्ञान गंगा मिल रही है, यार ये कौन सी पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तक पढ़ रखी थी दास ने, तो वो पुस्तक ली भगत जी, पुस्तक ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी सर। उसके बाद फिर सतलोक आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त हुआ भगत जी। प्रथम तो मेरे को पूर्ण परमात्मा मिल गए वहाँ जाने से, भटक रहा था दास। दूसरा लाभ कि मेरे को कैंसर था ये गले में, यहाँ पे जब कोई डॉक्टर को बताता था वही कहता था कि बेटे तू ये सब छोड़ दे, नशीली चीज़ मत खा पी, ऐसा छोड़ दे। तो ये बहुत, तो वो डॉक्टर मेरे को ये सारा गठाने ऐसे फोड़े हो रहे थे, फोड़ के उनने मेरे को बाहर करा, सब पेक बाहर निकाला उन्होंने और फिर पट्टी कर दी, फिर छोड़ देते, घर चले जाते। 6 महीने साल भर तक भगत जी खूब परेशान हुआ दास, खूब। डॉक्टर के पास बार बार जाता था, वो यही कहता था कि नशा छोड़ दे तो सही हो जाएगा। और डॉक्टर ने ये तक नहीं बताया था कि तेरे को कैंसर है। मैं तो बिल्कुल, उनने सिर्फ इतना बता रखा था कि तेरे को कुछ भी होना जाना नहीं है, ये तो तुम्हें इलाज करवा। तो मैं इलाज कैसे करूँगा, गरीब स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत मेरे को बहुत डाउन, मतलब ऐसा लग रहा था कि मालिक मतलब कैसे बचूँगा। तो उन्होंने ये भी नहीं बता रखा कि तू कब तक जिएगा या कब तक मरेगा, ये कुछ नहीं बताया था मेरे।
तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए दास ने। उपदेश लेने के बाद फिर पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली। संत रामपाल जी महाराज के वहाँ जाने से सारा रोग, कैंसर, बीमारी, जितना भी अंदर कष्ट था सब खत्म हो चुका सर। सबसे बड़ी वाली लड़की नेहा, उसका लीवर खराब था सर। लीवर खराब होने से नेहा इतनी परेशान थी कि उसके सर दर्द होता था, उसके ब्लड की कमी थी। उसको जब मैं लेके गया डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि इसको तो लीवर कमज़ोर है, तो कैसे होगा, सही है। फिर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए। ऐसे ही भगत जी वो खाना भी खाने लग गई, लीवर उसका सही भी हो गया और आज 10वीं क्लास के अंदर सबसे फर्स्ट आ रही है वो। नाम दीक्षा लेने से पहले 2013 के अंदर दास 2 व्हीलर गाड़ी चला रहा था सर। तो कीचड़ था, बारिश का समय था, गाड़ी रेल गई थी, गाड़ी गिर गई सर। तो फिर मेरा दास का पाँव एक टूट गया सर। मेरा पाँव टूटने से मुड़ नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, दिक्कत आ रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज उपदेश लेने के बाद मेरा पैर सही हो गया और उसके बाद अंदर से एक करीब 4 इंची का धागा तक निकला उपदेश लेने के बाद। उसके बाद फिर वो पैर मेरा सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के पहले दास एक ठेकेदारी लाइन के अंदर था। तो जब किसी भी रोज छत भराती थी दास की, उस दिन सब तो मजदूर को ऐसी पार्टी देता था कि ताकि कोई मेरे को छोड़ना पसंद नहीं करता था। इतनी दारू पीते थे और पिलाते थे और रोज बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये गांजा, भांग, ये इसके बहुत आदीन थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद सारे नशे दूर हो गए। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जैसे दास का जितना भी रोग, नशा और यह आर्थिक स्थिति और लड़की का लीवर, दास का कैंसर, नशा और पाँव, ये सब जो सही हुआ है, ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही सही हुआ है। आप भी सत्संग सुनिए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा और वही गांव होगा, वही स्थान होगा। और अंधा है तो अंधा होगा। फिर बाढ़ में जाओ या भक्ति क्या फायदा है भक्ति का? अकल है इन लोगों में। और इसके उसमें भी बिना ना जाने कितने प्राणी उलझे बैठे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अध्यात्म मार्ग को समझना चाहिए और फिर गुरु ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा हम ऐसे अपना जीवन नाश करते रहेंगे। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्थात तब तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मीन परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, उसको भक्त कहो, योगी कहो, साधक कहो। तो आज तक जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न साधनाएं हैं। परमात्मा की परिभाषा से भी वो लोग परिचित नहीं। तो उसके लिए परमात्मा आते हैं। आप जी को बहुत बार समझाया है, बहुत बार ज्ञान सुनाया है और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपको दोनों लाभ देता है। जैसे कोई रोगी होता है और उसको भूख नहीं लगती, जबर जिसको हो जाता है,
और मनुक्खा, दाख, किशमिश, सेब, संतरे खाना जो प्रतिदिन खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है, जिह्वा पर रखा भी नहीं जाता, थूक देता है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें कुनीन खानी पड़ेगी, और कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी, फांकी मारनी पड़ेगी, और तभी वो रोग नाश होगा। फिर वही जो कड़वी लगने वाली रोटी, मनुक्खा, दाख, वो फिर स्वादिष्ट लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आपको रह रहकर सुनना पड़ेगा। इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे। आपका जवर भी उतरेगा और इसी सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी करेगा। क्योंकि दो प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। एक तो ऐसा होता है, उसको जैसे भी परंपरागत साधना है वो कर रहा है, और उसको फिर ये ज्ञान सुनने को मिलता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता परमात्मा की भक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण उसके अंदर, वो अंतःकरण के अंदर ये पाप कर्मों का जवर बन गया, और उन पाप कर्मों के कारण उसको आज वो परमात्मा की ये अमृत वचन रूपी मनुक्खा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो उठकर चल पड़ता है, या वैसे किसी के साथ फुसर फुसर करेगा। उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे, सत्संग सुनने दे, या तो उठकर चला जाएगा या लटके लेने लग जाएगा, बैठा बैठा नींद लेगा। तो वो उसके अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव है कि उसको ये अच्छी नहीं लगती परमात्मा की कथा। तो उसका यही उपाय है कि वो ना चाहते हुए भी बैठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो। इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से और इस वाणी के चल रहे इसकी रेंज में वैसे भी बैठे रहने से कुछ पाप नाश होते हैं, जो ज्ञान यज्ञ से ही हुआ करते हैं। तो इसलिए पुण्यात्मा उसको ये कुनीन का भी काम करेंगी, और जब वो जबर उतर जाएगा, अंतःकरण के अंदर जो पाप प्रभाव था वो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मनुक्खा दाख का भी काम करेगी। इतनी अच्छी लगेगी, जैसे बुखार उतरने के बाद स्वस्थ हो जाता है प्राणी, फिर उन्हीं रोटियों को न सब्जी की आवश्यकता समझता, इतनी जबरदस्त भूख लगती है। भूख लगी होती है, घर वाले कहते हैं सब्जी बना देते हैं, रोटी तो है, वो कहता रोटी आन दे, सब्जी फिर देखूंगा। इतनी जबरदस्त भूख लगती है। और जब वो अस्वस्थ होता है, चाहे 3 प्रकार की सब्जी बना दे, नहीं खा सकता। तो पुण्यात्माओं, जिन पुण्यात्माओं की ये पाप कर्म अंतःकरण के समाप्त हो गए, उनकी आत्मा स्वस्थ होगी इस ज्ञान के सुनने से। आज वो 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से चलकर इतनी भूख बढ़ गई उनमें, ये मनुक्खा दाख राम नाम की ये आहार करने के लिए सतलोक आश्रम में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान आपको बहुत बार सुनाया है और रह रहकर सुनाते ही रहेंगे। ये दोनों काम करेगा। जिसको किसी कारण से भी कोई फिर से अस्वस्थ आत्मा होने लगती है, तो इस ज्ञान के सुनने से, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खाने से वो फिर से पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा फिर स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में छोटे मोटे रोग आ ही जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है, जीवन बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से, परमात्मा के वचन सुनने से आत्मा किसी कारण से फिर पापग्रस्त हो जाती है और कुछ अरुचि बनती है साधना में, तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से वो फिर से पाप
कट जाते हैं, स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रह कर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्र चित्त से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो वो तुरंत सेट हो जाता है। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं। सभी वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 मंत्र 25 में, और भी बहुत से स्थानों पर परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उसमें क्या लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में, धूलोक माने तेजो में लोक में, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके आते हैं, और इतनी तेजी से आते हैं जैसे बिजली विद्युत आके ऊपर आकाशीय बिजली चलती है। और किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। काल ने सभी को भ्रमित कर रखा है। परमेश्वर आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा की भक्ति करके सतलोक चले जाते हैं, 84 लाख योनियों के कष्टों से बच जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से परमात्मा चारों युगों में आए। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं हम चारों युगों में आए, और चारों युगों में मैंने अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया। जो दृढ़ भक्त थे, अच्छी आत्माएं थी, उन्होंने मेरे इस ज्ञान को स्वीकार किया और मुझसे परिचित होकर मेरे लोक को देखकर, सतलोक को जहां मैं रहता हूं, वहां ले जाकर परमात्मा ने उनको वापस छोड़ा। प्रत्येक युग में 1, 2, 4 आत्माओं को ऐसे किया। कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले जो दास के नॉलेज में है और जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला दज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, बनारस काशी, उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर गए जहां भगवान रहते हैं, जहां हम पहले सभी रहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक काल ने इतना दबा दिया था कि किसी का भनक नहीं पड़ गया, और अब ये परमात्मा ने सार्वजनिक करना था, ये समय निर्धारित पहले ही कर दिया था। वो समय आ गया, वो ठीक का समय आ गया अब। तो अब ये पूरे विश्व में फैलेगा और सबको चाह है भगवान की।
अब भूल में चाहे कोई कितनी गलती कर रहा है उस काम को अच्छा मान रहे। कोई कसाई है, बकरे काटे, गाय काटे, भैंस काटे, तो वो भी न्यू मान रहा है, ठीक है, दादा करे था, परदादा कर यही काम कर रहा था और पिताजी भी यही कर रहे थे, कोई नो प्रॉब्लम। अब कोई शराबी है, शराब पी के उसी को अच्छा मान रहा है। कोई रिश्वत लेता है, बड़ा अधिकारी बन के बड़ा आनंद मान रहा है। जब उसको ज्ञान होगा ये जहर दिखाई देगा और छुए भी नहीं का, ऐसे कर्म फोड़े, फिर कैंसर हो जा, टांग कट जा, अंधा हो जा, अगले जन्म में फिर कुत्ते गधे सूअर बनकर कहाँ घूम रहे होंगे। तो हमने केवल अपने इस वर्तमान की चिंता है और परमात्मा ने आपके भविष्य की घनी चिंता है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी इसका प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो 25 से लेकर 30 तक आपको जो ज्ञान बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, कोई केवल व्रत उपवास रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करके ही अपना मोक्ष मान रहा है, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों को ही करके ये समझ रहा है मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जैसे ये जैनी घूमा करते हैं। तो परमात्मा ने फिर गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा। सभी इसलिए कर रहे हैं कि जो साधना जो भी कोई कर रहा है उसने बढ़िया मान रहा है, सही मान रहा है, नहीं तो उसको पता लग जाएगी दिशा गलत है तुरंत छोड़ देगा। तो वो सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई है, उसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको जानने के बाद तो सभी पाप कर्मों से मुक्त होगा। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कहने का भाव यह है कि अंधाधुंध आंखें बंद करके देखा देखी ये द्रव्य यज्ञ करना, कि तो कांबड़ बांट दिए, कि तो धर्मशाला बनवा दी, कहीं भंडारे कर दिए और किसी को दक्षिणा दे दी। कहते ये इस प्रकार बगैर विवेक के, बगैर जानकारी के ये द्रव्य में यज्ञ करने की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी तत्व ज्ञान समझ। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो ज्ञान दे फिर उस तरह करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों किसके पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, इसमें कोई संदेह नहीं, तू मुझे ही प्राप्त होगा। अपने को भी केवल प्रणाम करने का उसने दिशा निर्देश दिया है और तत्वदर्शी संत के लिए कहा उसको दंडवत प्रणाम की जाती है। तो उसने कहा है कि उनको दंडवत प्रणाम करने से, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान तुझे सुनाएंगे। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करने आए थे। जब रामानंद जी 104 वर्ष के वयोवृद्ध महापुरुष थे, ब्राह्मण थे, 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद कंठस्थ याद कर रखे थे। परमात्मा लीला में आयु में 5 वर्ष के थे। उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध ब्राह्मण थे और उस समय परमात्मा ने उसके ज्ञान को फेल करके और सतलोक लेकर गए। वहां परमात्मा को देखकर
रामानंद जी ने जब वापस आया, समाधि टूटी उनकी, तब कहा था दोहू ठौड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अब इसमें गरीबदास जी की जो साथ में नाम आता है, ऐसा समझो जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण की घटना या कथा जो कि तो अपनी लैंग्वेज में चित्रार्थ कर रखी है, इसलिए तुलसीदास जी का नाम आता है, लेकिन गुणगान श्री रामचंद्र जी के हैं। तो इसी प्रकार गरीबदास जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी, आंखों देखी। तो क्या कहा, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलते रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। अपने आत्माओं, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा जब कलयुग में सन 1398 में सतलोक से सह शरीर आए, संवत 1455 ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति निसंतान थे, परमात्मा को उठा ले गए। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी, जो उसी सरोवर लहर तारा सरोवर के ऊपर स्नान करके वहां कुछ देर के लिए अपने गुरु जी द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उसी दौरान परमात्मा सतलोक से आकर उस कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। आज का जो विषय है उसको उठाते हैं, ये थोड़ी सी भूमिका बनानी थी। अपने आत्मा परमात्मा यहाँ आते हैं। हम सभी, चाहे आज ब्राह्मण हैं, चाहे हम कोई अन्य कास्ट में जन्मे हैं, और चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख या ईसाई या कोई अन्य किसी भी मजहब धर्म से संबंध रखते हैं, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर साहिब के। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, मच्छर है, माखी है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। उस मालिक को ये सभी इतने ही प्यारे हैं। जैसे दास ने कहा था, अभी ऐसा ही है, जिस भी कोई भी माता पिता का कोई कैसा ही बालक हो, चाहे वो अपाहिज हो। दास ने देखा कि एक जन्मजात एक बच्चा ऐसा था, बिल्कुल हाथ भी टेढ़े, मुंह भी बांगा, लाल पड़े, ना बोल पावे। उसकी माँ और उसके पिता उसको इतना प्यार करते थे, उसको उसकी लाल पूछा करती थी उसकी माँ बुरी तरह, फिर मुंह धो के हट्टी से लाड करती थी, जबकि वो 12-13 साल का उस पर पड़ा रहता था चारपाई पे। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता के बच्चे हैं। और आज चाहे कोई गधा है, चाहे सूअर बना है, चाहे कुत्ता बन कर दुख पा रहे हैं, उस परम पिता को इतने ही प्यारे लगते हैं। चाहे कोई गाय है, भैंस है, मुर्गा है, बकरा है, और जो इनको तंग करता है, खाता है, मारता है, उस परम पिता को बहुत कष्ट होता है। और इस काल ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि वो हमारे पिता के साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस निकम्मे ने गलती तक खुद करी। वहां जब इतना वहां सुख सथल था,
कोई कमी कहे की थी नहीं। इसके बकवाद भाई तपस्या करी, अलग राज लूंगा। बता, चाहे 100 ब्रह्मांड ले ले, एक चारपाई पर सोना है, चाहे 20 कमरे की कोठी बना ले, एक चारपाई पर एक कमरे में एक कोण में पड़ा रहना है जीवन है। बाकी बकवाद किस लिए? ये इस जैसी ही वृत्ति हमारी होगी। और फिर जब इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, गलती आप करी, परमात्मा ने निकाल दिया तो उसका दुश्मन बन गया। अब हम आगे गलती से उस परमपिता के बच्चे इस काल के जाल में, अब इसने प्रतिशोध ले रखे हैं। आप देख लो, जब कोई जीव सुखी हो, सारी ऐसी मर्यादाएं बना दी जैसे घर में देख लो, घर घर में महाभारत रोज होती है। ऐसा संयोग बना रखा कि जैसे सास तो होगी 50 वर्ष की और बहू होगी 18 और 20 वर्ष की। अब 50-55 वर्ष के व्यक्ति का और 18-20 वर्ष के बालक की कद्दे भी नेचर ना मिले और दोनों ने घर में रहना, दोनों का खड़ा जो न एक्सीडेंट रहेगा तो चैन होने नहीं देता। इसने इस ढंग से सेट कर दिया। तो पुण्यात्मा, इसका और कोई विकल्प नहीं है। एक तो ज्ञान समझे और ज्ञान समझ कर फिर उस ज्ञान के आधार से शांति हो सकती है। एक उदाहरण है, एक सास अपनी बहू को बहुत ताड़ती थी, धमकाती, खुरकाती थी, छोटी छोटी बातों पर घना दुखी कराया करती। तो एक दिन उसकी सास को उसकी एक सहेली बुढ़िया थी, वो कहने लगी कि बहन चल सत्संग सुनकर आते हैं, मैं आज लेट होगी, थोड़ी देर होगी, मुझे अकेली मैं जा नहीं सकती, तो मेरे साथ चल। वो कभी सत्संग के वो नाम से बहुत चिढ़ा करती, लेकिन उस दिन अपनी सहेली के कारण वो ना नहीं कर सकी। चल तेरे साथ चल पड़ती हूँ, मैं पसंद नहीं करती इन सत्संग ने, इसमें तो सारे आलसी लोग जाते हैं, निकम्मे व्यक्ति जाते हैं जो काम नहीं करते, करके खा ले, लेकर दे दे, यही बात बड़ी, इस तरह के फार्मूले हमारे सभी के थे। तो बुढ़िया चली गई तो वहां ज्ञान सुना। सत्संग में यही बताया जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। जैसे कोई नुकसान हो गया घर में, कोई करके कुछ नहीं, अपने घर में हानि, और फिर भी हो जाता किसी भी कारण से, तो फिर दूसरे जो बड़े होते हैं वो छोटों के पीछे पड़ जाते हैं। सास बहू के पीछे पड़ जाएगी, तूने नाश कर दिया, तू आगा पीछा नहीं देखती है, घर का नाश करेगी, कड़ा मचवा दे। तो सत्संग में बताया जा रहा था कि नुकसान होना था वो तो हो लिया, वो तो होना ही था। अरे अब बेमतलब की राड भी क्यों करया करो, तुम भगवान पर भरोसा रखो, हो गया, ना जाने के कर टूटना था, थोड़े में टल गई। और पुण्यात्माओं, साबुन और जल का स्वभाव है कपड़े का मैल अवश्य उतारेगा जब उसके संपर्क में आ गया, और प्रयोग करने वाला ठीक सा आदमी होगा, जानकार। तो सत्संग में आने से अवश्य आत्मा में चोट लग गए, और अब तक हमने जो ज्ञान सुना था उस पर आधारित हो गए। जब ये सुनाएंगे तो हम क्यों ना इधर डाइवर्ट होंगे। उस बुढ़िया का घड़ी समझ में आएगी, सचमुच होना हो तो हो ही चुका होता है, और बाद में बेमतलब की बकवास राड बढ़ाने वाली बात है वो तो और अशांति फैलती है। उसने दीक्षा भी ले ली। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में से एक कड़ा टांगा करते, लोहे का सरिया सा, नीचे हुक बना के उसमें बाल्टी टांग देते दूध की, बिल्ली और कुत्ते के बचाव से। तो उसकी पुत्र वधू ने दूध निकाला, 5-6 किलो दूध एक समय का, और उसमें वो टांगने लग गई ऊपर ने। उसने वो अंदाजा सा प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें लगा के गज के लगते ही सरिये के और नीचे न करके छोड़ देती थी, वो फिट हो जाता था, उसमें टंग जाता था। उस दिन गलती से दूसरी साइड में लग गया वो, और उसने छोड़ दिया। वो सारी बाल्टी मुंह मुंह आई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वो पुत्र वधू दूध की तरफ ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी।
मायूसी होकर देख रही थी। तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज यो हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का और भैंस को पिला दे। अब वह काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिए कई गाड़ी देनी थी, आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची या गुस्से में ऐसे कह रही होगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इनसे मिलते हैं। ये है सुनीता जी, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं। बचपन से ही इनकी देवी जी की पूजा आराधना में अटूट श्रद्धा थी। सुनीता जी हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना, श्राद्ध, कर्मकांड और देवी जी को इष्ट मानकर नवरात्रि जैसा पर्व आदि को पूर्ण से मानती थी। इन सब के बाद भी इन्हें न कोई लाभ मिला और न ही मोक्ष मार्ग मिल पाया। सुनीता जी का शरीर बीमारियों से हमेशा घिरा रहता था। सभी जगह अपना इलाज करवाने के बाद भी सुनीता जी अपने रोग से मुक्ति नहीं पा रही थी। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्हें अपने ही परिवार के सदस्य से संत रामपाल जी महाराज का पता चला। सुनीता जी ने बिना किसी देरी के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और उनके द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति से सुनीता जी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गई। आइए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 7 दिसंबर 2009 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू धर्म में प्रचलित है वही साधना, देवी देवताओं को मानना, मतलब और जो पूर्वज करते, श्राद्ध, पितृ पूजा सब कुछ करते थे। व्रत भी रखती थी। मैं छोटी सी थी जब से मंदिरों में जाना, जैसे महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को देखती थी, उनके अकॉर्डिंग कि मैं उनका पीछा, जैसे वो परिक्रमा लगाती तो मैं भी लगाती थी, सब कुछ वो करती थी। मैं छोटी सी से मतलब पूजा अर्चना में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे श्रद्धा थी। नवरात्रि हमारे मायके पक्ष में होता नहीं था, लेकिन मैं देवी जी को बहुत ज़्यादा इष्ट मानती थी, इसलिए घर वाले मना भी करते थे, तो मैं पड़ोस में जाके नवरात्रि की पूजा करती थी। इस पे मेरी बुआ बोलती भी थी कि तू क्या कर रही है, अपने घर में ये होता भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तू क्यों देवी को मानती है। लेकिन मैं फिर भी चोरी छिपे जैसे भी मैं देवी जी की पूजा करती थी। बहन जी, आप इतनी भक्ति साधना कर रहे थे, यहाँ तक कि आप देवी जी को चोरी छिपके से भक्ति करते थे देवी जी की। यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ की तो बस कुछ भी प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि 14 साल की उम्र में ही मेरी मम्मी का निधन हो गया था। मैं जानती भी नहीं थी कि भगवान से किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, किस तरह से क्या मन्नत मांगनी है। हमारे अलवर राजस्थान में ही भर्तरी बाबा की स्थान है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर सब सवामनी वगैरह करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं वहाँ पर मैं भी गई थी धार्मिक स्थल पर। भर्तरी बाबा के सामने कहा, यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। मैं जानती भी नहीं थी मन्नत होती क्या है, सवामनी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैंने भर्तरी बाबा जी के जाके कहा कि हे भर्तरी बाबा, मेरी मम्मी को सही कर दोगे तो मैं सवामनी करूँगी। सवामनी होती क्या है मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मन्नत मांग के आई, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जिसने जहाँ कहा हमने वो व्रत किया, लेकिन फिर भी किसी ने भी मेरी मम्मी को नहीं बचाया। मैं वैश्य जाति से हूँ, इसलिए वैश्य जाति में वैसे पूजा अर्चना, उद्यापन सब कुछ होता था, इसलिए हम सारी धर्म पूजा करते थे, लेकिन कुछ भी हमें लाभ नहीं हुआ। मेरी मम्मी को भी टीबी हो गया था, खूब इलाज कराया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई नहीं बचा पाया। इतनी पूजा करते करते मुझे इतनी प्रॉब्लम हो, शादी के बाद 1 साल बाद से ही मैं बीमार रहने लगी। बहुत चारों तरफ डॉक्टर को दिखाते थे, लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पाते थे कि इसको क्या बीमारी है,
किसी डॉक्टर ने मतलब फिशर का ऑपरेशन कर दिया, किसी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, उसके बावजूद भी मेरी बीमारी एज इट इज़ बनी रहती। डॉक्टर कहते पता नहीं ये है क्या, हमारी तो समझ के बाहर है, इसके लिए तो कोई बाहर से ही डॉक्टर मंगाना पड़ेगा। कोई समझ ही नहीं पाता था। फिर मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मेरी बुआ जी आई थी बॉम्बे से। उन्होंने कहा कि तू इतनी ज़्यादा बीमार रहती है तो हमारे गुरुजी हैं, तू उनके पास चल, वहाँ पे जाके तू तेरा ना सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, तू इतनी बीमार रहती है। इतने धर्म मतलब झाड़ फूंक सब कुछ करवाया सर। हमारे मतलब ससुराल पक्ष में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि मेरी बहन का डॉक्टरी इलाज फेल हो गया तो इन्हें झाड़ा फूका कराया जाए। तो जहाँ भी जो भी कहते कि आज रात के 2 बजे लेके आना है तो रात के 2 बजे लेके जाते। किसी कहे कि पुल के नीचे ये कर आओ, कि सिंदूर लिया, कोई मृगनैनी का वो खा लो, जो कहा जो हमने किया, लेकिन मैं मौत के मुंह में जाती रही, कोई हमें बचा नहीं पाया। जैसे रात होती तो रात होते ही मेरे शरीर में अजब सा पेन इतना ज़्यादा कि जैसे करंट लग रहे हैं, शरीर में आग कोई जला रहा है मेरे शरीर को, इस तरह की पीड़ा होती थी। सब सोते थे लेकिन मैं पूरी रात तड़पती थी, मतलब जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है इस तरह से मैं तड़पती थी। कोई मतलब इलाज ही नहीं था। और सब ये कहते कि दुर्लभ जी जयपुर जैसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, और डॉक्टर भी ये कहते थे कि ये तुम्हारी मेंटेलिटी है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, कुछ रिपोर्ट में तो कुछ आते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हें। बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? बॉम्बे से मेरी बुआ है केसरमई, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि बेटा तू इतनी बीमार रहती है, एक बार हमारे गुरुजी के पास जो भी जाता है सही हो जाता है, उनके पास सारी इलाज मतलब बीमारियों का इलाज है। तो हम गुरु में कोई विश्वास नहीं करते थे, आश्रम वगैरह हम मानते नहीं थे कि आश्रम में तो ऐसा वैसा होता है। मतलब जिस तरह से अभी 2-4 आश्रमों का वो निकला, इस तरह से हम समझते हैं कि आश्रम वगैरह में हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो हमने कहा कि बुआ जी ऐसे बोलती हो, ये भी कोई होता है, गुरुजी ऐसे कर भी सकते हैं क्या? तो हम नहीं मानते। फिर बुआ जी ने कहा नहीं, एक बार चल के देख कि वहाँ पे क्या होता है। फिर हम उनके कहने पे आश्रम गए। फिर उन्होंने नियम बताए कि नाम लेने के लिए, तो फिर नियम हमें थोड़े से वो लगे। फिर उन्होंने हमें जब ज्ञान समझाया तो हमें समझ में आया, और मैंने 7 दिसंबर 2009 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या जो आपकी बीमारी थी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको अजीब सी जलन होती थी, और ये सब बीमारी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद क्या ठीक हो गई? जी सर, बिल्कुल ठीक हो गई, और मुझे जीवन दान मिला। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद गुरुजी ने मेरे ऊपर, परमात्मा ने इतनी रजा की कि जो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे बीमारी क्या है। मेरी MRI की रिपोर्ट 1 साल पहले डॉक्टरों को उसमें जो ट्यूमर था वो नज़र नहीं आया, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आश्रम से भेजा कि बेटा अब दोबारा एक बार डॉक्टरी इलाज लो, तब उसमें उसी 1 साल जो पहले MRI हुई थी उसी में ही सब डॉक्टरों को वो ट्यूमर की रिपोर्ट नज़र आ गई। उन्होंने कहा कि ये पहले हमें क्यों नहीं दिखाई दी। उसके बाद तो मुझे बॉम्बे भेजा गया। तो मतलब AC कोच में मेरी सीट होती थी, रिजर्वेशन होता था, लेकिन मैं बैठ भी नहीं सकती थी पूरे टाइम। मतलब अलवर से और बॉम्बे तक मैं खड़ी ट्रैवलिंग करती थी। मुझे देख के सामने वाला भी रोने लग जाता था, इतनी तड़पती थी कि कोई भी मुझे मतलब कोई सो ही नहीं पाता था। सब देखते थे कि ये कितनी तड़पती है, इतना ज़्यादा पेन होता था कि बता नहीं सकती। वो दिन याद करके सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा मेरे बच्चे मेरे बिना अनाथ हो जाएंगे। परमात्मा ने कहा कि बेटा बंदी छोड़ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तो जा डॉक्टर के पास। जैसे ही मैं गई वहाँ पे उन्होंने कहा कि 36 घंटे का ऑपरेशन है। डॉक्टर खुद भी नहीं बता पा रहे थे, 2 डॉक्टर थे, आधे शब्द वो बोल रहे थे, आधे वो बताने में भी हिचकिचा रहे थे कि इसको कैसे बताया जाए कि किस तरह की बीमारी है इसे। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आपको लेट बात की जगह हटा दी जाएगी, परमानेंट थैली लगी जाएगी, इस तरह के करके उन्होंने मेरा मेजर ऑपरेशन बताया। 3 बार डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन की डेट दी। तो जैसे ये पहली बार बताया तो मैं इतनी रोई गुरुजी के सामने आके कि गुरुजी अब मैं क्या करूं। संत रामपाल जी के सामने गिड़गिड़ाई। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू जा।
मैं जब भी ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जाती तो गुरुजी के आश्रम में ज़रूर आती थी आशीर्वाद लेने के लिए। परमात्मा कहते कि तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वहाँ जाके एक बार हमने मेडिसिन तक ले ली थी, लेकिन फिर मैं गुरुजी को मैंने ईमेल भेजा बॉम्बे से ही कि गुरुजी अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। उन्होंने दूसरी बार भी मेरा ऑपरेशन टाल दिया। तीसरी बार फिर डॉक्टरों ने कहा कि लास्ट डेट दी। मैं कहा बार बार मुझे ये डेट दी जा रही है और अब मेरा क्या होगा। मैं तीसरी बार हमारा नंबर आने वाला था, डिस्प्ले पर नंबर आने वाला था। डॉक्टर ने कहा वेट करो, क्योंकि मीटिंगें चलती थी मेरी। जब डॉक्टर बताते थे उससे पहले मीटिंग करते थे, फिर उसके बाद हमें बताते थे कि मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं होना। फिर उन्होंने जगह जगह मतलब सारे 4-5 टीम होती थी, गैस्ट्रोलॉजी की, प्लास्टिक सर्जरी, सबसे मिलने के लिए कहा कि तुम जाओ। तो मैं जिस भी टीम से मिलती थी तो वो कहते थे तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा ऑपरेशन है, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा, मतलब पूरा टाटा मेमोरियल के जो डॉक्टर थे, जो मेरा डॉक्टर अजय पुरी, वो सब हिल से गए थे कि ये क्या बीमारी है और मैं उस पेशेंट से मिलना चाहता हूँ जो ये ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुई है। मैं तैयार केवल इसलिए होती कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे जो नंद की जेठ थे वो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि अगर भाभी ऑपरेशन कराती है तो हो सकता है ये 8-10 साल जिंदा भी रह जाए और अपने बच्चे देख सकती है, इनके बच्चे बड़े हो जाए इतने। तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मैं वो पेशेंट से दोबारा मिलना चाहता हूँ कि उसने इतना बड़ा ऑपरेशन जो 36 घंटे किससे कहते हैं हमारी आंखें इन्हीं पे गड़ी रहेगी, ये कैसे मतलब किस तरह से इन्होंने हाँ किया है। लेकिन सिर्फ मैं अपने बच्चों की वजह से मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए हाँ किया था। फिर आखिर में डॉक्टरों ने कह दिया, तीसरी बार जब डिस्प्ले पे नंबर आया तो मैं मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि 2 बार तो गुरुजी ने बचा लिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पे ही मर जाऊंगी। इतने में डिस्प्ले में नंबर आया और डॉक्टर ने कह दिया कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बीमारी अब हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पैर भी हटाने पड़ेंगे हमें। डॉक्टर ने कहा अब वैसे तुम अच्छे से चल रही हो फिर रही हो, लेकिन हमें पैर फिर भी काटने पड़ेंगे और हम जीते जी आपको व्हील चेयर पर नहीं बैठा सकते। फिर डॉक्टरों ने मुझे कह दिया कि सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए हम आपको ज़िंदा रख सकते हैं, जो आपको रेडिएशन लगेगा। फिर मैंने रेडिएशन के लिए मना करा। उन्होंने कहा नहीं, आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा, जिससे आपके ट्यूमर को हम मतलब बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, लेकिन 1-1.5 महीने के लिए आपकी उम्र बढ़ सकती है। इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं व्हील चेयर पर चलने लग गई थी, व्हील चेयर पर चलती थी। फिर थोड़े दिन आश्रम में रही, फिर बिल्कुल मुझे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा घर जाओ, तो फिर मैं धीरे धीरे अपने पैरों पे चलने लगी। लेकिन मैंने बॉम्बे में डॉक्टरों ने कहा कि अब आपका ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टरों के कहने पे मैंने रेडिएशन लिया। फिर मेरा 39 रेडिएशन लगा था। तो जैसे मैंने देखती थी कि 10-15 रेडिएशन के बाद किसी की स्किन जल के मतलब घाव से बाहर हट रही है, वो हो रहा है, तो मैं डरती थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। मेरा तो 39, लेकिन डॉक्टर भी देख के कमाल शॉकिंग हो गई कि मतलब इतना रेडिएशन लगने के बाद भी मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि रेडिएशन के दौरान आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आप साड़ी नहीं पहन सकते, गाउन पहनोगे, चल नहीं सकते मतलब। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं लास्ट टाइम तक साड़ी भी पहने हुए थी, क्योंकि उन्होंने कहा गाउन पहनोगे क्योंकि वो शरीर में चिपक जाएगा, क्योंकि घाव बन जाएगा रेडिएशन लगने के बाद। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और चारों तरफ जैसे इतनी बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ भी मैं जाती तो सब कहते कि ये शाने भोपे के, उसके बाद भी कहते कि वहाँ चलो आप सही हो जाओगे। तो फिर मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने पूरी दुनिया देख ली, जहाँ जहाँ हमें देखना था वो देख चुकी। अब संत रामपाल जी महाराज की शरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। बस परमात्मा का वो दिन था, परमात्मा ने ऐसी रजा करी
कि सिर्फ एक रेडिएशन ही लिया और रेडिएशन इसका कोई वैसा इलाज नहीं है, केवल वो रोक सकता है, बीमारी ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन संत रामपाल जी की असीम कृपा से मेरा वो मतलब ट्यूमर कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो आपका कैंसर ठीक हो गया, ये कैसे संभव हुआ, जबकि डॉक्टरों ने तो आपका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था? जी, संत रामपाल जी एक संत नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो संत रामपाल जी के चोले में पूर्ण सृष्टि रचनाहार कबीर साहब आए हुए हैं, क्योंकि एक साइंस भी जहाँ फेल हो जाती है वहाँ संत रामपाल जी का असर वो शुरू होता है, क्योंकि साइंस भी एक भगवान ही बना, साइंस भगवान से बढ़कर नहीं हो सकती, साइंस भी भगवान ने ही बनाई है। तो संत रामपाल जी की कृपा से ही मैं आज बिल्कुल सही, बिना ऑपरेशन, आज मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब इतना इलाज करा और लास्ट में क्या होता है, मरते हैं। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 1.5-2 महीने आप बचोगी। मैं जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं इतनी तड़पती थी कि जिंदा लाश थी ना, मैं लेटती तो कोई दूसरा ही लिटाता था, चद्दर भी कोई दूसरा उड़ाएगा, सब कुछ। और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं दूसरों को भी, मतलब जो मुझे व्हील चेयर पे लेके जाते, आज मैं पब्लिक को व्हील चेयर पे लेके जाती हूँ, आश्रम में लेके जाती थी। और आज मैं घर पर बिजनेस भी शुरू कर दिया है। जो एक गिलास पानी नहीं, मेरी 2 साल की बेबी थी, उसको मैं दूध की बोतल, वो रोती थी, मैं दूसरों पे बोझ बनी हुई थी। मैं परमात्मा से ये कहती थी कि परमात्मा, मैं दूसरों पे बोझ कब तक। तो परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू अपना बोझ खुद उठाएगी, अपने बच्चों का खुद काम करेगी, सब कुछ। मतलब जो मैं मन में सोचती थी, मैं सुनती थी कि भगवान भी कहाँ है, कैसा होता भी है क्या नहीं भगवान। मैं जब शुरू में संत रामपाल जी महाराज के पास गई तो मैं तड़पती थी इतना ज़्यादा। ऐसा नहीं है, मैं 8 साल तक दिन रात क्या होता है, मैं सोती नहीं थी, पूरी दुनिया सोती थी, मैं पूरी रात जगती थी, खड़ी रहती थी। मतलब पूरा टाइम मैं यही सोचती थी कि कब दिन की चिड़िया की आवाज़ आए, कब। मैं बॉम्बे में 4 महीने रही थी, तो मुझे ये लगता है कि कब सुबह लोकल ट्रेन 4 बजे शुरू हो जाती है, तो कब लोकल ट्रेन की आवाज़ शुरू हो कि भाई दिन निकल। मतलब ऐसे तड़पती थी मैं, दिन रात खड़े रहती थी, समझ में नहीं आता था कि मेरा ये जीवन इतना कष्टमय। मैं संत रामपाल जी महाराज से कहती थी कि मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मुझे नहीं जीना। क्योंकि जब मैं कहराती थी तो पूरा आश्रम गूंज जाता था, इस तरह की मुझे तड़प होती थी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा, मैं तुझे पीड़ा काटूंगा, मैं तुझे मौत नहीं दूंगा, मैं मेरी बेटी को बचा के रहूँगा। इतने साइंस तो इतनी है, क्यों नहीं इतने हॉस्पिटल भरे हुए, क्यों नहीं सही हो जाते, क्यों फिर भी मर रही है पब्लिक, क्यों? एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो जीवन रक्षक हैं। अगर सत्य भक्ति करे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, आज आप केवल ये कह दो कि भाई संत रामपाल जी महाराज से कि मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ, तो तभी से तुम्हारे लाभ होना शुरू हो जाएंगे। बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके पूछ भी सकते हैं, जाके कह भी सकते हैं कि राजस्थान अलवर से सुनीता गुप्ता सैक्रम कोडोमा की पेशेंट, वो सारी रिपोर्ट आपको देंगे। आप वहाँ पे जाके टाटा मेमोरियल में पूछ सकते हैं। बहन जी, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, इस संसार में हर कोई थोड़ा बहुत दुखी है। आज कैंसर के हर तीसरे घर में बीमारियों का वो है। कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी जो चारों तरफ फैलती जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे बिना ऑपरेशन, बिना मतलब मैं एक मेडिसिन तक नहीं खाती, तो मैं भी चाहती हूँ कि जो भी हैं सब संत रामपाल जी की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं, अपने दुखों से छुटकारा पाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा है और उन पर सत्यलोक आश्रम के कांटेक्ट नंबर आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप कांटेक्ट करके जो आपके समीप नामदान स्थल है वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।